मुझे कुछ थॉट्स आ रहे थे तो उस पर वीडियो बनाऊँ ऐसा भी मुझे आया था। फिर मैं सोचा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ या नहीं। फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ऐसी बातें नॉर्मल होनी चाहिए और बदलना चाहते हैं मैं भी और लोग भी चीज़ों को। तो ये टॉपिक ज़रा है, मैंने सीधा-सीधा कहा नहीं, लिख के थोड़ा-सा आपको एक दिया क्लू टाइप क्योंकि ऐसे वर्ड्स शायद और भी है कुछ मतलब बहुत सारे वर्ड्स जो यूज़ करने पर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है मतलब शायद ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुँच नहीं पाती है। तो मतलब एल्गोरिदम मतलब उस टॉपिक्स को मतलब या फिर उस वर्ड्स को कुछ गलत मानता होगा या फिर ज़रा मानता होगा। और मुझे लगता है कि होना चाहिए क्योंकि अभी होकर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर अभी होंगे तो अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे। और ये जो एल्गोरिदम या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि कोई क्या मतलब बस एक वर्ड से ही व्यूज़ तो या फिर व्यूअर्स तक पहुंचाई नहीं जाती। वो समझ नहीं पाती है शायद टेक्नोलॉजी की मेन मतलब क्या बताना चाह रहा है इंसान। आई होप कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और डेवलप हो। तो ये है और कुछ बुरी अच्छी बातें। तो अभी 1 महीना तक होने आया है जो कोलकाता में हुआ था ना, तो वो बहुत शर्मनाक भी था और गुस्से वाला था, सैड था और डरावना भी था क्योंकि लोग कितने गिर सकते हैं और गिर रहे हैं। और ऐसे मतलब केसेस तो पहले भी बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर ऐसे ही केसेस मतलब सुनाई देते हैं, पर देखा जाए तो ऐसा मतलब बहुत है। और थोड़ा बहुत जितना भी ये सब होता है तो हम लोग चाहते हैं कि उतना भी ना हो। और इंसान के एक्शंस से पहले उसके माइंड में चीज़ें आती है तो वही माइंड को सुधारने के लिए मुझे लगा कि कुछ मुझे बातें करनी चाहिए और सब लोग करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है और आई होप कि बहुत कुछ अच्छा बदलाव हो। तो अब बात ये है कि समझो अभी ऐसे कुछ भी सीन में अगर कोई मतलब धर्म से लोग जोड़ देते हैं तो समझो कोई अगर हिंदू होगा, मुस्लिम होगा या फिर कोई भी धर्म का होगा, अगर उससे उसने मतलब धर्म वाले ने कुछ अगर गलत कर दिया तो लोग पूरे धर्म को ही गलत कहते हैं, पर ऐसा नहीं है रियलिटी में। और ये कुछ-कुछ लोगों को नहीं समझता है कि किसी इंसान ने कुछ गलत किया तो वो इंसान ही बस गलत है। कोई भी धर्म, मज़हब या फिर कुछ भी रिलीजन गलत नहीं सिखाता। किसी एक हिंदू ने गलत किया तो पूरे पूरे हिंदू लोग गलत नहीं है, वो एक इंसान गलत है। किसी मुस्लिम ने कुछ गलत किया तो पूरे मुस्लिम्स गलत नहीं है, वो एक इंसान गलत है। इंसान गलत है या फिर जितने इंसानों ने गलत किया वो उतने इंसान गलत है। लोग ऐसी चीज़ों से हेट फैलाते हैं मतलब कि ये मतलब रिलीजन के नाम पे आपको पता होगा, तो ऐसे करते हैं लोग, तो समझो। और ये रिलीजन का तो क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा बहुत या फिर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं बॉडी टाइप्स की। तो लाइक मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर वगैरह वगैरह। तो मतलब वगैरह वगैरह नहीं, पर उन उनमें से भी एक समझो किसी मेल ने कुछ गलत कर दिया तो पूरे मेल गलत नहीं, उसी वही एक मेल गलत है। किसी फीमेल ने गलत कर दिया तो पूरी फीमेल्स गलत नहीं, एक वो फीमेल गलत है। और किसी ट्रांसजेंडर ने गलत कर दिया तो एक ट्रांसजेंडर ही गलत है, ना कि पूरे ट्रांसजेंडर मतलब। वैसे तो अच्छे कामों में भी लड़के हैं, मतलब जैसे कि पीएम भी एक आदमी है और आर्मी में भी लड़के भी होते हैं। और ये क्रिकेटर्स है वो लड़कों ने अच्छा नाम भी किया है, पर गलत चीज़ों में भी अभी लड़के ज़्यादातर दिखते हैं। मतलब कभी-कभी कोई फीमेल दिख जाएगी या फिर कोई गलत ट्रांसजेंडर दिख जाएगा, पर ज़्यादातर लड़के ही दिख रहे हैं और ये गलत चीज़ है और ये गलत नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ों में जैसे पोर्चे वो पुणे में केस हुआ था तो उसमें कार में लड़के और बाहर गुंडागर्दी करने में लड़के। और ये हुआ कोलकाता में, उसमें भी एक आदमी लड़का मेल वटेवर। मैं खुद एक लड़का हूँ पर मैं लड़कों को भी गलत कह रहा हूँ क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहना अच्छी बात है। और समझो कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम मुस्लिम की साइड ले रहा है, तो और हिंदू है तो हिंदू साइड या फिर कोई भी रिलीजन हो तो ऐसे धर्म या फिर अपनी बॉडी या फिर ऐसे चीज़ें देखकर एक में की साइड लेना गलत है। और अच्छी इससे अच्छे बदलाव भी नहीं होंगे। और
मतलब अच्छे चीज़ों की लाइक सही को सही, गलत को गलत बोलने पर अच्छे बदलाव होंगे। और अगर आप हकीकत में चेंजेस चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो मतलब एक इंसान से इतना नहीं, पर एक इंसान अगर समझो अभी 5 लोग हैं एग्ज़ाम्पल, तो उसमें एक इंसान सही है और 4 लोग गलत है। तो 4 गलत एक इंसान अच्छे को भी मार कर या फिर कुछ भी कर कर उसे भी गलत बना देंगे। वैसे ही हम सबको अच्छा होना होगा, तो सब मिलेंगे। समझो अभी 4 इंसान सही है और 1 गलत, तो उस एक इंसान को भी अच्छा होना होगा। मतलब ऐसे ही अच्छा बुरे में अगर हम सब अच्छे बन गए और अगर बुराई कम होंगी, हम सब ने एक-मेक का साथ दिया, तो हम बुराई को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। ऐसी ही मतलब अच्छी सोच रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो अब बात करते हैं जो भी ये ऐसे क्राइम्स करते हैं या फिर जो भी ये चीज़ें करते हैं, तो वो शायद एक तो साइको होते हैं या फिर अनपढ़ गँवार होते हैं, या उन्हें सही नॉलेज नहीं होती है, या उन पर कुछ चीज़ें हावी हो रही होती है। मैंने बहुत सी चीज़ें स्टडी कर बहुत सी चीज़ें समझ कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कुछ अच्छे चेंजेस बदलाव हो। हाँ, तो वो लोग शायद और कुछ मतलब बदले की इसमें भी होते हैं, बदला करने में। मतलब कि किसी से बदला लेने में भी कोई ऐसे कर देता है, मैंने जितना देखा है। और अगर हकीकत में अच्छे बदलाव चाहते हो, तो ऊपरी ऊपरी रोना-धोना करने से कुछ नहीं होगा। हमें एक्चुअल में खुद के गिरेबान में झाँक कर गलत चीज़ें हटाकर अच्छे बनना होगा। तो फिर एक-एक करके सब अगर अच्छे बन गए, तो बुराई तो ख़त्म। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि अच्छा मतलब कि ये नहीं कि कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हम शांत बैठ रहे हैं, कुछ नहीं किसे कह रहे हैं। अच्छा वो है जो कोई आ रहा है तो उसे शांत कर रहा है, या फिर कुछ भी मतलब और जो कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल कर जा रहा है, तो ऐसा मत समझो कि अच्छा है वो बेवकूफ़ है। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था और ये बात सही भी है। और अभी समझो कोई मतलब मेन चीज़ मुझे लगती है कि समझो कोई ना किसी को गलत कह रहा है, तो अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे मतलब बोलना चाहिए। और मतलब माहौल-वोल देख कर, और अगर वो नहीं माने, तो उसके परिवार को बोलो या फिर खुद के परिवार को। और अगर यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस भी हमारे साथ है। इतने दूर तक जाने से पहले ही वो इंसान शांत हो जाएगा, वो गलत कुछ बोले या फिर कुछ गलत एक्शन करे। नहीं हुआ तो धीरे-धीरे ऐसे स्टेप्स बढ़ाने होते हैं। और मतलब कोई मतलब हकीकत में लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, तो मतलब इतने सब स्टेप्स अ, उठाने होते हैं। और लातों के भूत भूत बातों से नहीं मानते, तो कोई भी कुछ भी कहेगा सीधा लात मतलब सीधा उस पर हमला-वमला, तो वो भी गलत है। मतलब गलत मतलब वो नुकसान वाली चीज़ है, क्योंकि मारा-मारी में नुकसान ही होता है। अगर किसी इंसान का होगा या फिर एक इंसान का होगा या फिर दूसरे इंसान का होगा, मतलब ऐसे में ही मतलब अभी समझो मैंने मेल मतलब बॉडी टाइप्स की बात की और रिलीजन की भी बात मैंने की। तो वैसे ही अभी डॉक्टर्स और पुलिस में भी मतलब मैंने एक शख्स से बात कर रहा था, उस शख्स से मतलब हाँ, तो बात कर रहा था, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी एक केस हुआ था जिसमें पुलिस वाले थे जिन्होंने किया था, वो जो भी किया था, तो वो भी गलत चीज़ है। और अभी बीच में जो पोर्शे का केस हुआ था ना, तो उसमें ना जो लड़का था वो, तो उसके ब्लड सैंपल्स डॉक्टरों ने चेंज किए, तो उन्हें अरेस्ट किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग ही गलत नहीं, पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो। और कोई ऐसा लगे मतलब हमें लग रहा है कि ये सीनियर है, ये कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं है वो, पर वो भी गलत निकल सकता है और वो भी बुरा निकल सकता है। और मैं ये सीनियर-वीनियर नहीं मानता, क्योंकि सीनियर लोग भी गलत होते हैं। समझो अभी एग्ज़ाम्पल 5 लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा है 5वाँ नंबर एग्ज़ाम्पल, तो वो सीनियर है और वो गलत है समझो, तो बाकी के 4 भी उसे सीनियर मान के गलत ही होंगे ना। तो वैसे ही अगर समझो 4 जो है उनमें से एक को सीनियर गलत लग रहा है, लेकिन बाकी के 3 या फिर सीनियर मिलकर उसे चुप करा देंगे। पर यही बात है, सीनियर ये वो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि और आपने सुना होगा कि कॉलेज में सीनियर्स होते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं, मतलब उन्हें परेशान करते हैं। तो सीनियर्स नहीं, बल्कि सही गलत वाला मानना चाहिए। सीनियर गलत तो उसे गलत कहना चाहिए, और सीनियर सही तो सही, अच्छी बात है।
तो जो ऐसे चीज़ें करते हैं वो लोग को मैंने कम नॉलेज भी ऐसा वैसा क्यों कहा था, क्योंकि आपको अभी धीरे-धीरे मतलब क्लियर होगा आई होप। तो अच्छे बदलाव के लिए अभी हमें भाषा भी सुधारनी होगी, क्योंकि कुछ ज़रूरत के वर्ड्स यूज़ करना ओके है, पर गाली-गलौज ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि हम गलत सुनेंगे तो गलत असर भी ऐसा सुनने से भी असर होता है गलत। हाँ, और ना कोई-कोई लोग ऐसा करते हैं कि हम सुन रहे हैं और मतलब लेकिन वो हकीकत में एक्चुअल में उनका ध्यान भी नहीं होता, पर वो लोग नहीं समझते। वो मतलब गलत लोग की बात कर रहा हूँ, बुरे लोग की। तो वही लातों को भूत बातों से नहीं मानते ऐसी चीज़ें, मतलब सुनकर भी वो लोग ऐसा मतलब खुद को ही उनका खुद का ही कुछ होता होगा कि हम ही सही, ऐसा कुछ भी करने के बाद कि हमने गलत कुछ नहीं किया ऐसे टाइप। और हाँ, तो जो पेरेंट्स भी होते हैं ना, तो उन्हें भी ना बचपन से ही मतलब बच्चों को अपने अच्छे चीज़ों मतलब ऐसा लगा बच्चा कहाँ पर भी गंदगी है या मतलब कुछ भी ऐसे गंदी हरकत कर रहा है या फिर कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसे बचपन से ही बताते हुए सिखाते हुए आना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी लगता है कि हमारे माता पिता या फिर जो भी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है। तो बच्चे को भी मतलब धीरे-धीरे रियलाइज़ भी होता है कि हमारे मम्मी पापा की ऐसा मम्मी पापा ऐसा कहते हैं कि ये गलत है, ये सही, तो बच्चे भी सही फॉलो करते हैं। और कुछ अलग लेवल पे गलत है जो सही नहीं है बहुत भी, तो कभी-कभी हाथ उठाना भी सही है, पर बाकी जो मतलब बच्चों के आगे के डिसीजंस होते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, रिलेशन में क्या करना है, वो उनकी चॉइस पर छोड़ देना चाहिए। और कोई-कोई माँ-बाप गलत होते हैं और अपने बच्चे से सही की उम्मीद रखते हैं, तो ये भी गलत है। और चलो गलत हो तो बच्चों को मतलब सही बताते रहना चाहिए, और अगर बताओगे भी नहीं और बच्चा भी गलत बन गया तो अचानक से अरे! मेरा बच्चा ऐसा कैसे, है ना? और जो लोग ऐसे माँ-बाप बूढ़े होने पर छोड़ देते हैं, तो उन पर भी बहुत मतलब सैड चीज़ है वो। पर मैंने ऐसे कुछ-कुछ लोग भी देखे भी हैं या फिर तो उनमें क्या पता वो उनका क्या थी कंडीशन-वंडीशन, पर कोई-कोई बाहर से भी सीखता है दोस्तों में या फिर कहीं-कहीं मतलब गलत-गलत चीज़ें, तो उससे ऐसी चीज़ें बाद में रिज़ल्ट बनकर आती है। तो बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि और अगर कुछ भी ऐसा दिखा गलत, तो ऐसा मुँह से मतलब सही बताने की कोशिश करना चाहिए, और बस हाथ वो उठाना, मारना-पीटना इससे तो मतलब बस बॉडी पर असर होगा, पर मेंटली असर करना है तो उसे समझाना होगा। तो ऐसे ही अच्छी चीज़ें समझाते-समझाते फिर माँ-बाप का बच्चे भी साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आई थिंक, और आई होप। तो वो जो तो उसके नॉलेज के बारे में मैंने कहा था, तो वो भी मैं अभी बताऊँगा, पर मैंने मतलब कुछ अलग-अलग केसेस देखे, तो उसमें ना एक केस पर था कि वो इंसान ने बहुत सारे लोगों को ईंट से मारा और कर दिया, और उसने वो भी किया। तो बाद में उसने एक किसी को तो वीडियो उसने ऐसा मतलब ऐसे मारे हुए वीडियो भी ऐसा बस जाते वक़्त वीडियो बनाया था, और उसने किसी को बताया, तो उन्होंने कहा कि तू तो मरेगा ऐसा टाइप, और ऐसा क्यों किया ऐसा टाइप। तो उसने कहा कि उसने गोली भी ली हुई थी और वो किया हुआ था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब देखो, गोली और ये सब चीज़ें हावी भी हो सकती है इंसानों पर, तो इसको इसको भी अगर कोई करता है तो और भी इसको छुड़ाने की चीज़ें हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उस पर काम करना चाहिए जिससे ये चीज़ें छूटेगी भी मतलब कोशिश करे बाद बहुत लोग ने मैंने देखा है छोड़ी भी है ऐसी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें क्या पता या फिर होगा ही, मतलब ऐसी चीज़ें छोड़ने से अच्छे बदलाव। तो जो भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो किसी और की तो लाइफ ख़राब भी करते हैं वो लोग, और खुद भी उन्हें फांसी हो जाती है या फिर जेल में वो चले जाते हैं। मतलब रिस्क मतलब नुकसान ही नुकसान, रिस्क भी बहुत लेते हैं, और अगर कुछ पुण्य पाप नेकी गुनाह ऐसा होगा तो उन्हें गुनाह और पाप तो मिलता ही होगा। तो और अच्छी भाषाओं में लाइक अभी
जो मर्ज़ी वाला ये जो लोग करते हैं वो बिना मर्ज़ी का होता है और उसे कहते हैं, और जो मर्ज़ी वाला होता है उसके लिए अच्छा वर्ड भी है जीएफबीएफ। तो गर्लफ्रेंड तो फ्रेंड है ना, अच्छा वर्ड है, और बॉयफ्रेंड तो अच्छा वर्ड है। पर कुछ लोग मैंने स्कूल टाइम में भी देखा था कि कुछ लोग ना उनकी लाइक गर्लफ्रेंड को कोई सामान विमान ऐसा बुलाता है, तो कोई माल भी बुलाता है, और मैंने देखा है कि बहुत सी लड़की भी खुद को माल सामान ऐसे बुलाती है। नहीं, सामान तो नहीं देखा, पर मैंने माल तो देखा है, ऐसी चीज़ें माल बुलाने वाली। तो ये भी जो भाषा है ये भी बदलनी होंगी, क्योंकि अ, ये सामान माल तो इसमें इंसान की ऐसा लगता है कि इंसान सामान है क्या, माल है क्या, नहीं ना, उससे ऊपर इंसान की कीमत है। तो ऐसी चीज़ें दिमाग मतलब क्या पता ऐसा कर रही होगी कि जिससे इंसान की वैल्यू कम हो और इंसान सामान के टाइप लगे मानना। तो इसीलिए ऐसी भाषाएं बदलनी होगी। तो अगर आप लोग भी अगर फ़न में सब बोलते हो तो बंद कर दो, इससे अच्छे बदलाव होंगे। और आप लोग चाहते हो कि परिवार में किसके साथ भी गलत चीज़ें ना हो, तो आपको ये करना होगा, और चाहते हो तो आप करोगे। और वो जो करते हैं वो लोग और भी एक रिस्क लेते हैं, या फिर जो भी वो ये लेते हैं कि बिना मर्ज़ी वाला तो बहुत ही गलत ही है, और गलत तो है, बुरा भी है। और पर जो मर्ज़ी वाला भी है उसमें भी एक-एक वाला जो है ना कि तू मेरी मैं तेरा ऐसा टाइप वाला, वो भी इसलिए है कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब अ, नॉलेज एजुकेशन वगैरह के लिए मैंने ध्यान दिया, और मुझे भी ऐसी चीज़ें पता नहीं थी, पर इसीलिए ऐसी बातें नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी इससे बुरी चीज़ें। तो बिना मर्ज़ी वाला तो गलत ही है, पर मर्ज़ी वाले में भी ना बहुत वो है, मतलब रिस्क है, या फिर बहुत है गलत चीज़ वो है। समझो मर्ज़ी वाले में बहुत लोग मर्ज़ी मान रहे हैं, और तो जो है वो मान रहा है मर्ज़ी में है, तो फिर भी हम जो भी है वो नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब उसके लिए कुछ मार्केट वाली चीज़ें भी है, वो आपको पता होगा। पर ये जो एजुकेशन या फिर नॉलेज है वो होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस 18+ को कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, पर कुछ चीज़ें कम उम्र वाले को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में ही कभी-कभी लोग गलत चीज़ें कर देते हैं। एजुकेशन नॉलेज मैं ले रहा था, तो मुझे भी ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले पता नहीं थी, और बहुत मुझे लाइक खोदना पड़ा या फिर बहुत रिसर्च करनी पड़ी, तो उसके बाद मुझे पता चला, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मर्ज़ी वाले में भी ना एक वायरस होता है, तो HIV ऐसा, और एड्स नाम का वायरस, तो वो शायद बंदरों से आया था, या फिर मतलब ऐसे मिस्ट्री क्या थ्योरी या फिर जो भी है मिथ्स है, तो वो शायद बंदरों से आया था, या फिर कुछ किसी को लगा होगा उसके, फिर उस पर खून आकर मतलब उसमें से, या ऐसा कुछ ह्यूमन में फैल गया था, या फिर थोड़े में, और अभी पूरी दुनिया में है वो वायरस। तो वो अगर समझो किस में है किस में नहीं, ये सब कहा नहीं, मतलब देखकर शायद, तो उसके सिम्टम्स भी कुछ होते हैं, तो आप मतलब सर्च कर सकते हो। और शुरू में HIV होता है, तो वो लाइक ऐसे फैलता ऐसे है कि समझो किसी में HIV है, और अगर उसके साथ कर दिया तो जिसने मेल से फीमेल में भी जा सकते हैं, और फीमेल से मेल में भी, तो ऐसे ये फैलता है, तो वैसे वो फैलता है। और वही नहीं, समझो कोई माँ ने बच्चा दिया है, तो माँ के दूध में भी ये होता है, तो जिसके भी अंदर जाएगा तो उसे HIV होने के चांसेस बहुत होते हैं। नॉर्मली ऐसे नो तो किसी ने बताया नहीं, पर अ, उसमें भी थोड़ा रिस्क होता है शायद, मतलब HIV पर्सन से। और ये पूरी दुनिया में है, तो सोचो फिर कितना बड़ा वायरस है, और ये ख़तरनाक क्यों है, या भी आपको आगे पता चलेगा। और जिसे भी ये होता है तो उसे न मतलब शुरू में ही टेस्टिंग कर इसका ट्रीटमेंट से शायद ये क्या पता ख़त्म हो जाए, या फिर मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो ख़त्म हुआ था, एक डॉक्टर ने कहा था किसी से, तो पर ये ख़तरनाक वायरस है, तो बहुत ही रिस्की है। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ, पर जिसे भी ये होता है तो उसके उसका जो
लाइक थूक है तो उसमें ब्लड भी होता है, मतलब उसके मुंह में ऐसे प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। तो लाइक समझो एक किसी पर्सन को एचआईवी है और दूसरे को नहीं है, और लेकिन दूसरे के अगर मुंह में अगर छाले वाले नहीं है तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है या फिर इतना रिस्क नहीं है। पर अगर छाले वाले हो तो अगर वो दोनों ने किस कर दी तो उससे भी छाले के अंदर से वो एंटर कर सकता है और दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। तो रिस्की चीज़ है। तो अभी होता क्या है, समझो किसी को एचआईवी होगा तो मतलब उसमें ना उसको शायद बुखार वगैरह आएगा, बदन दर्द बहुत होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा शायद। लेकिन टेस्ट करवाने से इंसान बच सकता है या फिर तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो शायद महीनों बाद, सालों बाद या फिर दशकों ऐसा कुछ बाद अचानक से और कुछ बीमारियाँ या फिर कुछ भी होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि एड्स हो गया। और एड्स ऐसा होता है कि अगर सादा ज़ुकाम भी है ना तो एड्स के बंदों के लिए वो बहुत होता है और उससे उनकी जान भी जा सकती है। तो सोचो, बहुत ख़तरनाक है। तो दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि सेफ़ रहे। और मेरे पास और भी वीडियोज़ है इसके बारे में, मुझे देखनी है, मतलब और भी मुझे नॉलेज गेन करनी है इसके बारे में। तो आप भी सर्च कर सकते हो। ऐसे मतलब कुछ भी सवाल आए तो यूट्यूब पर सर्च करके ज़रा खुद की बुद्धि को ज़रा बनाओ, क्योंकि अच्छी बुद्धि होंगी तो अच्छा सुधार होगा, अच्छे लोग, अच्छा बदलाव और गलत चीज़ें नहीं होगी। एचआईवी एड्स इसका क्या होता है क्या नहीं, मतलब सिम्टम्स के बारे में मेरे पास है वीडियो, मैं देखना है मुझे। तो आप भी सर्च करके देख सकते हो ऐसी चीज़ें। और ऐसी बातें नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि 18 प्लस से ही करेंगे तो मतलब कुछ कुछ कम उम्र में ही लोग गलती कर देते हैं जिससे उनकी मतलब लाइफ ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो अगर शुरू से ही मतलब कुछ चीज़ें तो है वाल अलाउ नहीं है और सही भी है, पर कुछ नॉलेज तो देनी चाहिए बच्चों को। और अब बात कुछ मतलब एक लाइक अभी कपड़ों पर करते हैं, कर रहा हूँ। तो कपड़ों पर लाइक लोग कपड़ों पर हेट फैलाते हैं कि लड़कियों पर ज़्यादा होता है ये कि ऐसे ही कपड़े क्यों पहनी, वैसे ही क्यों, और वो कुछ कुछ सही भी है पर हेट फैलाना नहीं, एक अच्छी चीज़ के लिए सही है, पर लोग हेट फैला रहे हैं। तो लाइक समझो बदन पे एक भी कपड़ा नहीं तो वो चीज़ तो इंडिया में अलाउ भी नहीं है शायद, और रूल के ख़िलाफ़ है। पर बाकी जितना मतलब ढकने के उतना बाकी कैसे भी कोई भी कपड़े पहने लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गलत है। अपनी अपनी मर्ज़ी है कैसे कपड़े पहनना है ये वो, पर लोग कपड़ों पर भी झगड़ते हैं। ऐसा मत करो। और जो भी सिंपैथी गेन करते हैं लोग कि मतलब अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छे बदलाव भी चाहते हैं, पर खुद ही गलत मतलब लाइक आपको पता होगा कि किसी ऐसा मतलब कि कोई लड़का लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन उसकी बहन पर बात आती है तो उसे गुस्सा आता है। तो वैसे ही खुद भी मत करो गलत चीज़ें और अच्छे रहो। और कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं और क्या करना है ये तो सबको होता है नॉलेज, तो उसके अपने अपने हिसाब से लोग करेंगे। तो मतलब सीधा सीधा बोल कर सामने वाले का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए और ऐसे हेट भी नहीं फैलाना चाहिए। और लाइक एक बकवास सोच भी है। तो मैंने देखा कि ना एग्ज़ाम्पल में लाइक 50% तक महिला भी मानती है कि उनके जो पति होते हैं ना तो उन पर पति उनको मारना, महिलाओं को मारना ओके है। मतलब अगर खुद ऐसा मानोगे तो ये भी गलत चीज़ है ना। और मैंने बाहर ही ये कहा कि बहुत सारे मतलब हाथ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वहाँ पर भी जो भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें खुद भी फंस सकते हैं। लेकिन और भी जैसे इसको बताओ उसको फिर ऐसा ऐसा कर करके इंसान हो जाता है सॉल्व, वैसे ही। और रिलेशनशिप्स में भी ना मतलब फ्रॉड भी होते हैं, पर देख दिखा कर करना चाहिए। और अगर समझो लाइक कोई किसी की लाइक वाइफ गलत है या फिर गर्लफ्रेंड गलत है तो उसे मारना पीटना इज़ गलत, तो उसे समझा सकते हो समझाओ, या फिर इसमें ब्रेकअप ही सही है क्योंकि रिलेशन में साथ में रहकर एक दूसरे को तकलीफ़ देने से अच्छा दूर ही होना है। पर किस किस पर मजबूरी भी होती है, ज़िम्मेदारी के बोझ और क्या-क्या, तो उसमें उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी रहना पड़ता है। पर
अपनी आँखें खोल कर देखो, आपके पास अगर और भी ऑप्शंस है तो आप अपनी लाइफ़ को सुधार भी सकते हो। मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ़ बहुत ही सुधरी हुई है या फिर अच्छी है। मतलब अच्छा-बुरा तो लाइफ़ में सबके होते रहता है, गम भी है, खुशी भी है, पर मैं भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और हम सब मिल के करेंगे तो मतलब समझो समझो अभी आपको तो बताया था, सब मिलकर अच्छे रहेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी समझो 2 लोग गलत है, 1 अच्छा है, तो 1 अच्छा रह रहा है पर दोनों गलत और करते जा रहे हैं। मतलब समझो 2 लोग एग्ज़ाम्पल गंदगी और सफाई का देते हैं, तो 2 लोग गंदे हैं और 1 अच्छा है, तो 2 गंदगी फैलाते जा रहे हैं और 1 सफाई, तो ज़्यादा वो लोग ही फैलाएँगे ना। तो वैसे ही अगर तीनों ही अगर साफ़ होंगे तो गंदगी फैलेगी ही नहीं। और अगर फैल भी गई तो लगीच के लगीच उसका सफ़ा चट गंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो यही बातें हैं, होप कि ये सुधार करे तो भाषा सुधारो, खुद के गिरेबान में झाँको, गलत चीज़ें को गलत, अच्छे को अच्छा, लेकिन आस-पास भी देखो, क्योंकि गलत अगर आप ही सही होगे तो गलत लोग आप पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सब ज़्यादातर लोग सही होंगे तो गलत के परसेंटेज कम होंगे और सही लोग की वजह से गलत को भी सही हो जाएँगे या फिर होना पड़ेगा या फिर होंगे, मतलब कर देंगे सही, अच्छे लोग गलत को भी अच्छे, फिर बुरे को भी, मतलब बुरों को भी मैंने देखा है होना पड़ता है अच्छा। और इन्वायरमेंट का ख़्याल रखो, जितना रख सकते हो, कचरा मत फैलाओ, साफ़ रहो, सुथरे रहो और भी दुनिया का प्रकृति का ख़्याल रखो और जानवरों का भी ख़्याल रखो। मतलब इंसान मुख्य जानवर को तकलीफ़ मत दो, और बिल्ली, कुत्ता कुछ भी हो सकता है, और जानवरों से थोड़ा दूरी भी बनाओ क्योंकि वो ख़तरनाक भी होते हैं। और इंसान तो इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो लोग कुछ-कुछ पागल जानवर या फिर ऐसे गलत जानवरों या फिर मतलब थोड़े से एग्रेसिव जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतना अच्छा है। और बाकी वेज अच्छा है हेल्थ के लिए, वेज खाओ। पैसों से ज़्यादा इंसान की कीमत है, तो कदर करो, हेट मत फैलाओ। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे और इससे मतलब शेयर करो ये वीडियो को, मतलब अलग-अलग जगह शेयर करो। इसकी लिंक आप आपकी स्टोरी पर, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या फिर ग्रुप में भेजो, और ये वीडियो रील वगैरह ऐसे भेजते रहो और बहुत मतलब शेयर करो। तो मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखकर नॉलेज बहुत अलग-अलग जगह से ली, और इसमें मैंने जितना बता सकता था मैंने बताया, और आई होप कि अच्छे बदलाव हो और आप इसे शेयर करते रहो। और अच्छी बातें नॉर्मली होनी चाहिए। गलत बातें होंगी तो गलत बातें सुनाई देंगी और गलत असर भी होगा, तो गलत बातें बंद कर कर अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी बातें सुनाई देंगी और अच्छी बातें से अच्छा असर भी होगा। मतलब सुनने से असर भी, ऐसा मैंने कुछ सुना था। अच्छे बदलाव चाहते तो इस वीडियो को शेयर भी करो, बहुत शेयर करो। और इंसान लोग खुद को ताकतवर और किसी को कमज़ोर ऐसा समझते हैं, पर देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल में लाइक ट्रिगर दबाया खेल खलास में, एग्ज़ाम्पल है ये, तो अगर किसी ने ट्रिगर दबाया तो उसका सामने लगा खेल खलास, खुद पर ट्रिगर दब गया तो खुद का खेल खलास। मतलब इसका मतलब ये है कि इंसान की इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब कोई कभी भी मतलब इतना पावर नहीं इंसान में, और अगर हो तो भी एक में का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक में को नीचा भी मत दिखाओ, एक में का सपोर्ट करो अगर कर सकते हो तो, वरना खुद लोग मतलब, तो मतलब कि अच्छे रहो और भाईगिरी वाईगिरी में मत पड़ो। यही बातें थी कहनी, होप कि आप समझ गए होंगे। इतनी वैल्यू मतलब है, इंसानों की वैल्यू है, पर इंसान भी एक जान है, तो मतलब ऐसा खुद को बहुत ही भारी नहीं समझना चाहिए। तो यही बात है, मतलब घमंड-वमंड और किसी को कमज़ोर समझकर हेट फैलाना वो सब मत। तो होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत सारी बातें थी इसमें, तो करो अच्छी चीज़ें फॉलो और करो, बदलाव होने दो। और ओके, यही बात है। सी यू अगेन, शायद लेटर। ओके, चलो यही था वीडियो। आई होप कि सब अच्छा रहे और अच्छे बदलाव आए। तो अब मैं इस वीडियो को एक गाने के साथ एंड करना चाहता हूँ, तो वो गाना आपको लगेगा कि अलग है, लेकिन क्या पता आप गेस करो ना करो, पर
तो वो गाना है एमसी स्टैन का। तो एमसी स्टैन को लोग हेट भी करते हैं, मतलब एमसी स्टैन को लोग हेट भी करते हैं। और आजकल एमसी स्टैन को प्यार बहुत मिल रहा है और वो डिज़र्विंग भी है, क्योंकि मतलब अच्छा, तो मैं मतलब अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो मैं एक उसका ही गाना, तो इंसानियत नाम है, तो वो मतलब उसकी लिपसिंग करने की कोशिश करते हुए इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो लेट्स गो। The number you have called is disconnected. I know हाथ मरे बाल मरे मेरे को प्यार मेरे देश से मेरे को प्यार मेरे देश से मेरे को प्यार मेरे देश से मेरे को प्यार मेरे देश से। हम लोग आना वैसे ईमान नहीं बेचते। मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस। मेरी माँ ने बोली रैप मत कर वो काले रोका अलग रहता कल्चर। आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर स्टैन को ने गूगल पे सर्च कर। क्रैक करा मैंने इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का। जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता। मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब से ढूंढता। ये आने लगा सोच के ये सब होता अपना दिमाग ये सब सोच के। इंसानियत को योगदान दिया वो लोग कौन थे, डोपामाइन रिलीज होते खड़े होते रोंगटे। 6 क्लास में मालूम गिरा बच्चा होता से, इन लोग ने चालू करा लगेज मेरा देख के। 5 मिनट में भूल जाते जिसको करा फोन पे, करा मैंने सबके लिए दिखा था नहीं बोल के। एक्शन करना चाहता लेकिन कैसे करूँ मैं, प्यार बीच में आता है इसलिए प्यार करूँ मैं। बड़वे को मालूम नहीं तू औकात मेरे, लड़की पे लिखते नहीं तुम मन गए। ये हार्टलेस दुनिया में क्या करूँ मैं, बेटे लोग लिए पन प्रे करूँ मैं। लोग मेरे को बोलते मेरे गाने आते ले ब्रो एल्बम रोज सुनते पर no more dog. Fuck y'all. Yeah. Down my dick.